हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 20 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चन। और इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आज जितने भी इससे प्रश्न बन सकते हैं मैं आज उसको डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह के वीडियो डेली लेकर आता रहूँगा। टोटल 10 क्वेश्चन और इससे संबंधित जितने भी डिटेल्स बनेंगे मैं उसको डिस्कस करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। तो ये किया था आयुष मंत्रालय ने। अब ये देख लेते हैं कि आयुष मंत्री कौन है। तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। अब सर्बानंद सोनोवाल और कुछ मिनिस्ट्री को संभाल रखे हैं, तो वे कौन कौन हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय भी हैं। अब ये जो सर्बानंद सोनोवाल थे ये क्या थे, असम के सीएम रह चुके हैं। अभी असम के प्रेजेंट में कौन सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सिविल सेवा परीक्षा की उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाई। तो ये है ओडिशा राज्य। अब ओडिशा राज्य के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर, तो ये हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो ये क्या किया था इन्होंने, नवीन पटनायक ने घोषणा एक किया था कि जो सरकारी सेवाओं में जाने वाले इच्छुक जो स्टूडेंट हैं उनकी समय सीमा यानी कि उम्र 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है। और ये सिर्फ 2021 और 23 के लिए 21 से 23 के लिए ही वैलिड है। अब यहाँ देख लेते हैं SC ST SC BC कैटेगरी के लिए 43 साल इन्होंने किया है उम्र, और महिलाओं के लिए 43 साल किया है, और जनरल PWD उम्मीदवारों के लिए 48 साल, और SC ST SC BC PWD महिलाओं के लिए 53 साल किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त रूस। रूस की राजधानी कहाँ है दोस्त, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। तो ये जो सबसे भारी सुपरसोनिक विमान है दोस्त, इसका नाम क्या है, इसका नाम है व्हाइट स्वान, जो कि एक रूसी पायलट के नाम पर रखा गया है। और इसका नाम TU-160 बॉम्बर है। और इसको किस कंपनी ने विकसित किया है, तो इसको किया है टुपोलेव पब्लिक जॉइंट स्टॉक ने इसको डेवलप किया है। और जान लेते हैं कि रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है रूस के, तो मिखाइल मुशिस्तीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि फोर्ब्स की सूची 2021 के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वालों खिलाड़ी के सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये हैं जापान के खिलाड़ी। और ये कौन से खेला के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं टेनिस खिलाड़ी हैं। अब जापान के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री, तो यहाँ के पीएम है फूमियो किशिदा हैं। यहाँ के पीएम कौन है जापान के, फूमियो किशिदा हैं। तो ये नाओमी ओसाका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इन्होंने 2019 और 21 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया था, यानी कि जीती थी। अब ये जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पे खेला जाता है, और विंबलडन जो है ये घास पे खेला जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या रखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर, सिर्फ पद के नाम को बदला गया है। इसके पे स्केल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी दोस्त, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पे स्केल में। और पहले ये जान लेते हैं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन अभी बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्त, ये नए बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। इसके पूर्व कौन थे अध्यक्ष, तो इसके पूर्व थे सुनीत शर्मा अध्यक्ष थे रेलवे बोर्ड के। अभी रेल मंत्री कौन है दोस्त, तो ये हैं अश्वनी वैष्णव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध क्या थे, तो पंडित मुन्ना शुक्ला वे एक प्रसिद्ध डांसर थे जिनका 78 साल में निधन हो गया। वे क्या थे, प्रसिद्ध डांसर थे। अब वे एक कथक नृत्यांगना थे, कथक के नृत्यांगना थे। और वे क्या थे, पंडित बिरजू महाराज के भतीजा और शिष्य भी थे।
और उनकी मुख्य कीर्ति क्या क्या थी? इनकी मुख्य कीर्ति थी नृत्य नाटक, शान मुगल, इंद्र सभा और अमीर खुसरो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का कोविड टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन बना? तो ये बना है लक्षद्वीप, जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी राजधानी कहाँ है लक्षद्वीप की? तो इसकी राजधानी है कावारती। इसके प्रशासक कौन है? इसके प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, जो कि गुजरात के विधायक भी रह चुके हैं। और ये जो है लक्षद्वीप, ये आता है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेफाली वर्मा। ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये है हरियाणा के। और शेफाली वर्मा है कौन? तो ये हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं। और इन्होंने शेफाली वर्मा ने ये क्रिकेट में डेब्यू किए थे 17 साल और 150 दिन के थे तभी। तो ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे वुमेन इंडियन टीम में डेब्यू करने वाली। और ये जान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में हुआ था। इसके सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? तो ये हैं संजीव चड्ढा। और ये जान लेते हैं कि हरियाणा के, अब हरियाणा यहाँ आया है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो हरियाणा के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, जो कि 9वां प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? रॉक संग्रहालय यानी कि चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और ये जान लेते हैं कि ये रॉक संग्रहालय जो है, इसमें कहाँ कहाँ से चट्टान आते हैं और कितनी गहराई से और किस किस राज्य से आते हैं। तो इस संग्रहालय में 35 विभिन्न प्रकार के चट्टान को प्रदर्शित किया गया है। और ये कहाँ से लाया गया है? ये पृथ्वी के सतह से 150 किलोमीटर नीचे से भी लाया गया है। और यह चट्टान जो है ये विभिन्न राज्यों से, जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू और कश्मीर से लाया गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है दोस्त। अगला प्रश्न है कि DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक क्या है दोस्त? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। अब ये जान लेते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसके चीफ कौन है, जो कि नए बने हैं, इधर हाल ही में बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। तो इसके चीफ कौन बने हैं नए? इसके बने हैं चीफ S सोमनाथ बने हैं। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले K शिवन थे। तो उम्मीद है दोस्त आप आराम से 10 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन कर पाए होंगे इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो, यदि आपको मेरा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हमेशा लाता रहूँगा दोस्त। प्रत्येक दिन मैं आपके लिए करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तो आप वीडियो को इसी तरह शुरू से अंत तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।